कहानी सिर्फ एक जायके की नहीं बल्कि एक ऐसी वफा की है जो वक्त की धूप में आजमाई गई। ये कहानी है हमारे खस्ता रोल की, एक ऐसा हीरो जो अभी अभी तोए से उतरा था। तवे की तपिश उसके अज़्म की तरह गर्म थी और उसका सुनहरा रंग उसकी पहचान था। इस लम्हे वो सबसे ज्यादा पुरएतमाद था। वो प्लेट में पहुंचा तो उसका दिल एक खास खुशबू के लिए धड़क रहा था। वो खुशबू जो उसे मुकम्मल करती थी और वो थी तेज हरी चटनी। उसकी तेजी ही रोल की असल ताकत थी। उनका रिश्ता रिवायती था, गहरा था और सबसे बढ़कर सच्चा था। रोल ने सरगोशी की, तुम्हारी इस तेजी के बगैर मेरा वजूद बिल्कुल फीका है। तुम ही मेरी जिंदगी में रंग भरती हो। चटनी मुस्कुरा उठी। ये उनकी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हात थे। वो दोनों एक दूसरे के लिए काफी थे, या कम से कम उन्हें ऐसा ही लगता था। लेकिन वक्त बदलने में देर नहीं लगती। अचानक फजा में एक नई अजनबी खुशबू महकने लगी, एक ऐसी चमक जो सादगी के लिए खतरा थी। फिर उसकी एंट्री हुई, सफेद, मुलायम और इंतहाई पुरकशिश मेयोनीज। वो किसी मॉडर्न ख्वाब की तरह मेज पर आकर बैठ गई। उसकी सफेदी ने रोल की आंखों को खीरा कर दिया। वो हरी चटनी जैसी तेज नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी मिठास और क्रीमी अंदाज था। मेयोनीज ने अपनी मखमली आवाज में जादू जगाया। रोल साहब, कब तक इस हरी मिर्चों वाली के साथ अपनी जबान जलाते रहोगे? जरा मेरा अंदाज तो देखो। रोल कंफ्यूज हो गया। उसे लगा कि शायद वो अब तक बहुत पुराने जमाने का था। मायोनीज की बातें उसे एक नई दुनिया का ख्वाब दिखा रही थीं। उसे लगा कि मायोनीज के साथ वो अब एक आम ढाबे का रोल नहीं बल्कि एक 5 स्टार होटल की डिश बन जाएगा। वो उस मादी चमक में खो गया। इधर हरी चटनी खामोशी से ये सब देख रही थी। वो कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन उसका रंग दुख से पीला पड़ने लगा था। उसे अपनी मोहब्बत खोने का डर था। आखिरकार रोल ने फैसला कर लिया। उसने अपनी बरसों की वफादारी को एक लम्हे की चमक पर कुर्बान कर दिया। वो हरी चटनी से दूर होने लगा और फिर वो हुआ जिसका डर था। रोल हरी चटनी को छोड़कर मायोनीज की गोद में जा गिरा। उसे लगा कि उसने दुनिया फतह कर ली है। वो मगरूर होकर बोला, सॉरी चटनी, अब तुम्हारा जमाना पुराना हो गया है। मुझे अब कूल बनना है। अब तुम मेरे मेयार के मुताबिक नहीं हो। हरी चटनी की आंखों में आंसू आ गए। उसका दुख गुस्से में बदल गया और वो लाल मिर्च की वजह से सुर्ख होने लगी। उसकी खामोशी एक तूफान थी। कुछ देर तो रोल को ये नई मिठास बहुत अच्छी लगी। उसे लगा कि वो वाकई मॉडर्न हो गया है, लेकिन ये खुशी मसनूई थी। बहुत जल्द हकीकत खुलने वाली थी। आहिस्ता आहिस्ता रोल को महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। मायोनीज की चिकनाहट ने उसके मसामों को बंद करना शुरू कर दिया था। वो बदल रहा था। उसकी वो अकड़, वो खस्तापन जिस पर उसे नाज था, सब खत्म हो गया। वो अब एक आम सा नरम और लई जैसा टुकड़ा बन चुका था। उसे अपनी पहचान खोने का डर लगा। ओ नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरा तो दम घट रहा है। मायोनीज, तुमने तो मेरा सारा जायका ही दबा दिया। मैं कहाँ हूं? मेरा अपना आप कहाँ गया? मायोनीज ने सर्द मेहरी से कहा, मैं तो ऐसी ही हूं। जो मेरे करीब आता है वो अपना आप खो देता है। तुमने खुद मुझे चुना था, अब गल्ला कैसा? रोल के पास कोई जवाब न था। इधर हरी चटनी अब अकेली नहीं थी। वो एक वफादार और खस्ता समूसे के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुकी थी। वो अब पहले से ज्यादा खुश और मुतमईन थी। समोसे ने उसकी तेजी की कदर की, उसे अपनी ताकत बनाया। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। उनकी जोड़ी में सच्ची वफादारी थी। रोल ने दूर से ये सब देखा और एक सर्द आह भरी। उसे समझ आ गई कि चटनी की वो कड़वाहट और तेजी ही असल में उसकी जिंदगी की सच्ची मिठास थी। काश मैंने अपनी वफादार चटनी की कदर की होती। जाहिरी चमक ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया। याद रखें, मादी चमक के पीछे सच्ची वफादारी कभी मत खोएं।